अगर आप रिएक्ट सीखने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे कि रिएक्ट इंटरनली किस तरह से काम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो में हम रिएक्ट ऐप क्रिएट नहीं करेंगे, हम प्योर जेएस को यूज़ करेंगे और उसी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह रिएक्ट काम करता है। एंड आई एम 100% श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप आखिर में खुद कहोगे कि रिएक्ट बहुत ज़्यादा ईजी है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि जो चीज़ पढ़नी चाहिए रिएक्ट को सीखने से पहले वो पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट रिएक्ट पे चले जाते हैं। और अगर 100 बच्चे रिएक्ट सीखने जा रहा है तो उसमें से 50 तो छोड़ ही देते हैं। वो कहते हैं कि यार रिएक्ट हमें समझ नहीं आ रहा, रिएक्ट हम कर नहीं पाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप कहोगे कि यार रिएक्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और आप कहोगे कि अच्छा ये होता है रिएक्ट, ये तो मुझे आता है। अब यही कहोगे वीडियो के आखिर में। चलो शुरू करता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप रिएक्ट सीखोगे, कहीं से भी सीख लो। वैसे इस वीडियो के बाद हमारी रिएक्ट की ही वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हम ये वीडियो अपलोड कर देते हैं ताकि आप रेडी हो जाओ। जब मैं रिएक्ट की पहली वीडियो अपलोड करूँ तो आप कहो कि यार रिएक्ट तो मुझे आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है बिफोर रिएक्ट नाम से, कि अगर आप रिएक्ट पढ़ने जा रहे हो तो पहले ये पढ़ो, इस वीडियो को देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा index.html। बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझाने वाला हूँ, एक एक सेकंड, एक एक मिनट इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ आप पूरा फोकस करो, पूरी तवज्जो के साथ सुनो। ठीक है, तो ये हमारी HTML की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, मुझे एक चाहिए जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। मैं इसको नाम देता हूँ main.js। आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट मैंने मेन दिया, इसकी एक वजह है और वो वजह मैं आखिर में बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसको main.js नाम दे दिया। यहाँ पर आके मैं इसको अटैच कर देता हूँ, तो हम src का यूज़ करेंगे, मेन फाइल को ऐड कर देंगे, दैट्स इट। यही हमारा काम था। और यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करूँगा और उस डिव को हम एक आईडी देंगे और आईडी होगी रूट। क्या बात है, हम जो कुछ सीखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने HTML के अंदर सिर्फ एक डिव क्रिएट किया है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मुझे हेडिंग बनानी है, मुझे पैराग्राफ बनाना है, कुछ भी बनाना है, वो मैं JS के थ्रू बनाऊंगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मान लो ये जो हमारी HTML है ना, ठीक है, ये जो हमारा डिव है, ओके, इसके अंदर मुझे एक हेडिंग बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं हमारे बूट कैंप में। तो मैं लेट हेडिंग नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं डॉक्यूमेंट के पास जाके डॉट क्रिएट एलिमेंट कर लेता हूँ। क्रिएट एलिमेंट, ये मैंने कर लिया। कौन सा एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, H1। समझते जाना, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको उसी तरफ लेके जाऊंगा, रिएक्ट की तरफ। आप आपको पता भी नहीं चलेगा, आप रिएक्ट सीख जाओगे। ठीक है, ओके। अभी मैंने क्या करना है, मैंने एक एलिमेंट बनाया जो कि है H1। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, कुछ नहीं लिखा मैंने, तो मुझे टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बना लिया H1। और मुझे क्या करना है, मुझे अगर कंसोल में मैं आपको दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, और मुझे हेडिंग दिखानी है आपको, तो लेट मी शो यू। हम यहाँ से लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं, साथ के साथ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इन चीज़ों को समझना। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे इसको ओपन करना है यहाँ पर, और इसे डार्क मोड में चेंज कर देते हैं, कंसोल ओपन कर लेते हैं। और कंसोल में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है एक H1, बट अभी तक ये खाली है, अभी तक ये खाली है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, तकरीबन 3 तरीके हैं। उनमें से जो सबसे अच्छा है वो है टेक्स्ट कंटेंट, हम इसी का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इसके अंदर हम और कोड, ये हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, अभी अभी मैं अगर आपको कंसोल में दिखाऊं तो मुझे शो होगा हम और कोड, मुझे शो हो रहा है हम और कोड। ठीक है, बट मुझे क्या करना है, मुझे इस हेडिंग को यहाँ पर रखना है, इस रूट के अंदर। ठीक है, क्या तरीका होता है इसका, सबसे पहले मुझे रूट एलिमेंट को गेट करना होगा। तो मैं लेट रूट नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट, हम कोई सिलेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, हम गेट एलिमेंट बाय आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं कोई सिलेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ और उसका नाम था रूट। मैंने उसको यहाँ पर गेट कर लिया। मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, यहाँ पर इसको मैंने गेट किया और इस वेरिएबल के अंदर रख दिया।
अब मुझे क्या करना है, मैं जाऊंगा रूट के पास, रूट डॉट अपेंड कर दूंगा, ठीक है, किसको, हेडिंग को। मैंने हेडिंग को जाके रख दिया है किसके अंदर, इस डिव के अंदर। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो हम और कोड शो हो रहा है। काफी सिंपल था, काफी सिंपल था। आई नो आप कहोगे कि आपको ये पता है, और मैं ये आपको नहीं समझाना चाहता। हम जो समझाना चाहता हूँ, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ, बट मेरे साथ रहो, ठीक है, आप समझ जाओगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना एक और फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ app.js, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी बात को समझना। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है एज, इसकी वैल्यू है 25, ठीक है, समझ आ गया। अब इस वेरिएबल को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इस मेन फाइल के अंदर, मतलब मैं कुछ इस तरह से करना चाहता हूँ console.log, और मैं उस एज वेरिएबल को यहाँ पर देखना चाहता हूँ, हमें एरर शो होगा। लेट मी शो यू, यहाँ पर देखिए एरर शो हो रहा है, एज इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये कि एज को हमने डिफाइन किया है app.js के अंदर, मैं उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ main.js के अंदर, ये तो नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से वैसे दो तरीके हैं एक्सपोर्ट करने के, दोनों बताऊंगा बारी बारी, फिलहाल के लिए यहाँ पे फोकस करो। बल्कि अभी के लिए मैं यहीं से डायरेक्ट कर देता हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब मैंने इस एज वेरिएबल को कहीं भेज दिया, मैंने एज वेरिएबल को कहीं भेज दिया। अब जो भी इसको लेना चाहता है ना, वो इसको इंपोर्ट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। किसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, एज को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। कहाँ से इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है app.js, इससे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। क्या ये अब काम करेगा, लेट मी शो यू। फोकस करो स्क्रीन पे, अभी भी आ रहा है कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल क्या है, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट की फाइल आपने ऐड की है, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है टाइप का। टाइप के अंदर आपको सेट करना होता है मॉड्यूल, उसके बाद आप ये यूज कर सकते हो। लेट मी शो यू, अभी एरर चेंज हो चुका है, मॉड्यूल का नहीं है। वो क्या कह रहा है, डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड डिफॉल्ट, ठीक है। मैंने कहीं पर एक्सपोर्ट के अंदर डिफॉल्ट नहीं लिखा, इट मीन्स मुझे यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज करनी होगी। लेट मी शो यू, मैं समझाऊंगा कितने तरह के एक्सपोर्ट होते हैं, कैसे कैसे एक्सपोर्ट होते हैं, सब समझाऊंगा। अभी स्क्रीन पे फोकस करो। अभी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो मुझे एज की वैल्यू शो हो रही है विच इज 25, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये कि app.js के अंदर मेरा डाटा रखा हुआ है, ठीक है, उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ main.js के अंदर, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ये एक तो ये एक्सपोर्ट है, ठीक है, ये एक्सपोर्ट है, स्क्रीन पे फोकस करो, ये एक्सपोर्ट है। बट हमारे पास ना एक और एक्सपोर्ट होता है, वो कैसे होता है, हम लिखते हैं एक्सपोर्ट, हम लिखते हैं डिफॉल्ट, ठीक है। किसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं एज को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, पहले मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट लिख दिया था, मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किया था। तो क्या इशू आ रहा था, हमें इसको कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखना पड़ा था। बट अब मुझे कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी मुझे आउटपुट में 25 शो होगा। यहाँ पर देखो शो हो रहा है। एक और मज़े की बात, जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हो ना किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हो। मैं ए लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर ए लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए। तो मतलब ये यहाँ से जो कुछ आ रहा है एज के अंदर डाटा, वो इस ए के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। लेट मी शो यू, अभी भी हमें आउटपुट शो हो रहा है, अभी भी 25 आउटपुट में शो हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट लिखते हो, अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट लिखते हो, तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, दो काम। पहला, आप ये नाम चेंज नहीं कर सकते, जैसा यहाँ पर है वैसा वहीं पर रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसे किस में रखना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसिस के अंदर, कुछ इस तरह से इसे। और यहाँ पर भी मैं एज यूज कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं नाम चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर ए सेट कर दूं और यहाँ पर भी ए सेट कर दूं, तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा आउटपुट। तो जब भी आप एक्सपोर्ट इस तरह से कर रहे हो, तो आपको सेम नाम लिखना पड़ेगा। और अगर आप डिफॉल्ट का यूज कर रहे हो, जो कि मैं अक्सर करता रहता हूँ, आप भी करोगे रिएक्ट के अंदर जाके, तो कुछ इस तरह से होगा, डिफॉल्ट मैं एज को भेजना चाहता हूँ एंड दैट्स इट। यहाँ पर मेरे पास आ चुका है एज, मैं उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए एज को ही रखूँगा और यहाँ पर एज को ही शो कर दूंगा, ठीक है।
ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि अगर एक फाइल से दूसरी फाइल में डाटा भेजना है तो किस तरह से भेजना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये सिर्फ डाटा नहीं भेजना, मुझे डाटा नहीं भेजना। मान लो मेरे पास ना, मैंने एक वेबसाइट बनानी है और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, वेबसाइट के अंदर नेविगेशन बार भी होता है, ठीक है, मेन कंटेंट भी होता है, उसका फुटर भी होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ हर एक की ना अलग-अलग फ़ाइल बना लूँ, हर एक की अलग-अलग फ़ाइल। लेट मी शो यू। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ हेडर की, हेडर डॉट जेएस, एक ये फ़ाइल बना ली मैंने। एक फ़ाइल मैं बना देता हूँ फुटर की, अभी मैं 2 ही बना रहा हूँ, फुटर डॉट जेएस, ये 2 फ़ाइल्स बनाई मैंने, ठीक है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इनको आउटपुट में शो करना चाहता हूँ। तो मतलब मुझे इनको इस डिव के अंदर लेके आना है, हेडर को भी लेके आना है, फुटर को भी लेके आना है। कैसे लेके आऊँगा? यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर मैं h1 ही क्रिएट कर लेता हूँ, नाम उसको नेव दे दूँगा और मैं डॉक्यूमेंट के पास जाऊँगा, डॉक्यूमेंट डॉट, और हम क्रिएट करेंगे एलिमेंट को, दिस इज़ क्रिएट एलिमेंट, और मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ एलिमेंट h2 या h1 कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एलिमेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे इस एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट भी ऐड करना पड़ेगा। देखते जाओ, ये चीज़ें बाद में जाके ख़त्म कर दूंगा सबको, एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन दूंगा आपको, बट अभी मैं चाहता हूँ आप फोकस करो। तो मैंने ये बना लिया। अब मैंने इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ लिख देना है। तो मैं कह देता हूँ दिस इज़ हेडर, कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया कि ये हमारा एक हेडर है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना होगा, मुझे रूट के अंदर इसको ऐड भी करना पड़ेगा। रूट कौन सा है हमारा, ये हमारा डिव है, इसके अंदर मुझे इसे अपेंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले गेट करना पड़ेगा, मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा रूट नाम का, मुझे डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा, मुझे डॉट, या तो गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकता हूँ या फिर मैं क्वेरी सिलेक्टर का भी यूज़ कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है। अभी मैं आईडी यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसकी आईडी है रूट, ठीक है, मैंने इसको भी गेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रूट के अंदर अपेंड कर देना है किसको, नेव को, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, हमारी जो HTML है उसके साथ कौन सी जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच है, मेन की फाइल। तो मैं चाहता हूँ ठीक है, हेडर के अंदर मैंने जो कुछ बनाया, ठीक है, जो कुछ बनाया वो है मेरा नेव। तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट करके किसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, अपने नेव को। मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। मेन के अंदर जाके मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा और कुछ भी नाम दे सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं नेव ही दे रहा हूँ, फ्रॉम, और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कहाँ से, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ हेडर से, ठीक है। और ये मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। ये चीज़ें फिलहाल के लिए मैं हटा रहा हूँ, फिलहाल के लिए इन चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ, ओके। मेरे पास नेव आ चुका है और मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना। क्या मुझे कुछ करना है, देखो यहाँ पर आके मैंने सारा कुछ बना दिया, मैंने रूट के अंदर उसको ऐड भी कर दिया और यहाँ से मैंने नेव को भेज दिया, ठीक है। मैं नेव को चलाऊंगा कैसे, अगर मैं खाली नेव लिख दूं इससे कुछ होगा, खाली मैं नेव लिख दूं इससे कुछ होगा, चेक करते हैं। दिस इज हेडर, अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूं, तब कुछ होगा, तब भी मुझे शो हो रहा है दिस इज हेडर। मतलब अगर मैं खाली इंपोर्ट भी कर रहा हूँ ना तब भी मेरा काम कर रहा है, ठीक है। ये हेडर है और इसे मैंने मेन के अंदर क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, मेरी बात को समझना। मैं इसको बिल्कुल रिएक्ट की फॉर्म में लेके जाऊंगा, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। फंक्शन, इसका नाम होगा हेडर, आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसका नाम होगा हेडर। और फिर इसके अंदर मैं लिख दूंगा अपना कोड, ठीक है। ये मैंने कोड लिख दिया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये मैंने कोड लिख दिया और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा किसको, नेव को, ठीक है। बहुत अच्छे, मैंने नेव को रिटर्न कर दिया। यहाँ से मैं भेज दूंगा वापस इस हेडर नाम के फंक्शन को। तो ये मैंने हेडर फंक्शन को वापस भेज दिया, मैं इस हेडर फंक्शन को वापस भेज रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेरे पास एक फंक्शन आ रहा है, यहाँ पर मैंने नेव लिखा हुआ है, मैंने आपसे कहा था अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, और ऐप को फिलहाल के लिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडर, मैंने हेडर लिख दिया, जस्ट हेडर। तो मुझे उस फंक्शन को कॉल करना होगा,
दैट्स इट। मुझे उस फंक्शन को कॉल करना होगा। मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मेरे पास शो हो रहा है दिस इज हेडर। ठीक है, ये बात भी मुझे समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई। अब मैं एक फुटर क्रिएट करता हूँ, बिल्कुल इसी को मैं उठा लेता हूँ। मैंने कॉपी किया, मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ कि ये है मेरे पास फुटर, और यहाँ से मैं वापस भेज रहा हूँ एक फुटर। ठीक है, और यहाँ से इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ कि मैं एक फुटर बना रहा हूँ। ओके, इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ कि अब हमारे पास एक फुटर है, नेव नहीं है। यहाँ पर भी फुटर को हम अपेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम फुटर को रिटर्न कर रहे हैं। समझना बातों को। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ये हमारा है फुटर। अब देखो, अब यहाँ से ये भी मैं किसके पास भेजूंगा, मेन के पास, क्योंकि मेन ही चल रहा है हमारे मेन पेज पे। तो यहाँ पर आऊँगा, मैं दोबारा से इंपोर्ट कर लूँगा। किसको इंपोर्ट कर लूँगा, कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट फुटर लिख देता हूँ। कहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे फाइल का नाम बताना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ फुटर से। ठीक है, ये बात भी मुझे समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फुटर है। अच्छा, अगर मैं फुटर से हेडर से पहले फुटर को कॉल कर देता हूँ ना, हेडर से पहले फुटर को, तो क्या होगा, लेट मी शो यू। मेरे पास पहले फुटर शो होगा, बाद में हेडर शो होगा। ठीक है, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर आके फुटर को यहाँ से हटाना पड़ेगा और हेडर के बाद रखना पड़ेगा इसको। ये मैंने हेडर के बाद रख दिया। ठीक है, अब काम तो ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, काम बिल्कुल ठीक कर रहा है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, सिर्फ मुझे थोड़ा सा वक्त दो। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरी बातों को समझना। यहाँ पर मुझे एक पेंसिल उठाने दो और मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास ना, मान लो ये है हमारा HTML का पेज। थोड़ा वक्त लगेगा मुझे ड्रॉ करने में, बट बहुत कुछ आप समझोगे कि ये है हमारा HTML का पेज। ठीक है, यहाँ पर है मेरा मेन पेज, जिसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपने मेन पेज को HTML के साथ। ठीक है, मैंने कहा कि हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो हर सेक्शन के लिए मैंने अलग से एक फाइल बनाई, और उसके अंदर मैंने एक बनाया हुआ है फंक्शन। क्या बनाया हुआ है, फंक्शन। और उसी फंक्शन को रिएक्ट के अंदर हम कहते हैं कंपोनेंट। तो आप कह सकते हो, एक ये कंपोनेंट बनाया हुआ है मैंने, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। ये मेरा हेडर का कंपोनेंट है, ये मेरा फुटर का कंपोनेंट है। ये कह सकते हो आप, क्या कह सकते हैं, मेन सेक्शन का कंपोनेंट क्या है, तो ये कोई कार्ड मैंने बनाया उसका कंपोनेंट है, कुछ भी। तो उन सब का कोड मैंने अलग अलग लिख के उनको यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर इंपोर्ट करके मैंने कर दी है कॉल। मेरी बात को समझना, मैंने क्या कर दिया, उन सबको कॉल कर दिया। यही कुछ किया है ना, लेट मी शो यू। हमने क्या किया अपने कोड के अंदर, हमने अपने कोड के अंदर एक मेन फाइल बनाई, एक हेडर बनाया, एक फुटर बनाया, और मेन फाइल के अंदर उनको हम कॉल कर रहे हैं इंपोर्ट करके। यही कुछ कर रहे हैं, और HTML के अंदर हमने मेन को ऐड किया हुआ है। बट बट जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हो रही है कि दो तीन चीज़ें हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, जो कि मैं नहीं करना चाहता रिपीट। ठीक है, क्या रिपीट नहीं करने चाहते, एक चीज़ तो ये है कि मुझे बार बार ये जो रूट एलिमेंट है इसको गेट करना पड़ता है, और मुझे हर बार अपेंड करना पड़ता है। ये दो काम मुझे बार बार करने पड़ते हैं। मैं हेडर के अंदर भी कर रहा हूँ ये काम, यही काम मैं फुटर के अंदर भी कर रहा हूँ। मेरी बात को समझिएगा, यही काम मैं फुटर के अंदर भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा इसका ना एक और तरीका बताता हूँ आपको। एक और, मैं यहाँ पर ना ऐप को लेके आता हूँ। मैंने तरतीब दे दी है, ये मेन है, मेन जुड़ा हुआ है HTML के साथ, फिर ऐप है, फिर हेडर है, फिर फुटर है। मैं यहाँ पर ऐप के अंदर भी इंपोर्ट कर सकता हूँ उनको। आपको पता है मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैं हेडर को मैं यहाँ पर HEADER हेडर को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। कहाँ से इंपोर्ट करना चाहता हूँ, हेडर से। उसके बाद मुझे इंपोर्ट करना है, किसको इंपोर्ट करना है, मैंने फुटर को। और कहाँ से इंपोर्ट करना है, मैंने इंपोर्ट करना है फुटर से। ठीक है, ये दोनों इंपोर्ट कर दिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर भी एक फंक्शन बनाता हूँ। मेरी बातों को समझना, मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ ऐप। ये मैंने फंक्शन का नाम रखा, और इस फंक्शन के अंदर मैं, मान लो इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं ये जो हेडर है मेरा, इसको भी कॉल कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो फुटर है इसको भी कॉल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके मैं ऐप को भेज रहा हूँ, ठीक है। अब मेन में आके मैं इनको एक्सेस नहीं करता, मैं ना क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक को इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि है ऐप। चेक करते हैं, इंपोर्ट मैं कह देता हूँ ऐप फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं हम, हमारी एक ऐप नाम की फाइल है .js, उससे इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। यहाँ पर हमें js लगाना पड़ेगा .js, वरना एरर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी .js, मेरे साथ रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा जो कि है ऐप, ठीक है। अब देखते हैं क्या आउटपुट में कुछ शो होता है। वाह, आउटपुट में शो हो रहा है। मतलब हमने क्या किया, हम पहले मेन के अंदर हर फंक्शन को कॉल कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐप के अंदर जितने भी फंक्शंस बनाते जाएंगे सबको ऐप के अंदर से कॉल करेंगे, बट मेन में हम सिर्फ ऐप को ही इंपोर्ट करेंगे और उसको कॉल कर देंगे। जब ये ऐप का फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर रखे हुए सारे के सारे फंक्शंस कॉल हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा था, नहीं काफ़ी अच्छा था। बट अब जो प्रॉब्लम हमारे पास फेस हो रही है वो ये है कि मुझे रूट जो है उसको बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। मुझे अपेंड को बार बार लिखना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये काम ना करूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये काम रिपीट हो रहा है। फुटर में जाके मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने हटा दिया, ठीक है, मैंने हटा दिया। और ये जो अपेंड हो रहा है इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया। यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, इसका भी एक आसान तरीका है क्रिएट करने का, वो भी बताऊँगा, समझ जाओगे। तो अब मेरा काम आसान हो चुका है, बट अब मुझे क्या करना है, द प्रॉब्लम इज, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस रूट को छोड़ दिया, लेकिन मुझे इसके अंदर डाटा रखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके ना, यहाँ पे आके मैं एक बार वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा रूट। मैं डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करूंगा, और जो मेरे रूट की जो आईडी है विच इज रूट, उसको मैं गेट कर लूंगा, ठीक है। और फिर रूट में जाके डॉट अपेंड करूंगा, और फिर इसके अंदर मैं इस ऐप को कॉल कर दूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसके अंदर ऐप को कॉल कर दूंगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? वाई, ओके, हम सेमीकोलन नहीं लगा सकते, सेमीकोलन नहीं लगा सकते। मैं सिर्फ मतलब यहाँ पर नहीं लगा सकते, यहाँ पर तो लगा सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं, कुछ है अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब ये काम नहीं हो रहा, ये तो अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐप के अंदर से मेरा ये काम नहीं हो पा रहा, मैं ऐप को कॉल कर रहा हूँ बट मेरा काम नहीं हो रहा। ठीक है, ऐप के अंदर कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा। द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन मुझे रिटर्न कर रहे हैं एक HTML का एलिमेंट, ठीक है। ये फंक्शन मुझे रिटर्न कर रहा है HTML का एलिमेंट, ठीक है। बट ये जो ऐप है ये मुझे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये तो फंक्शंस को कॉल कर रहा है। ये फंक्शंस को कॉल कर रहा है। मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, क्या मैं रिटर्न कर सकता हूँ? लेकिन दो चीज़ें ना, मैं एक चीज़ तो रिटर्न कर सकता हूँ, दूसरी कैसे करूँ? मतलब मैं यहाँ से हेडर रिटर्न कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या मुझे हेडर शो होगा? मुझे हेडर शो हो रहा है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? मुझे हेडर शो हो रहा है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अच्छा, मैं अगर एक एरे बना लूँ, तो एरे के थ्रू क्या मैं ये कर सकता हूँ? जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं बस ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। इसका एक और तरीका होता है हमारे पास, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही खेलने के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ, ठीक है, बट मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है हेडिंग एलिमेंट का, लेकिन जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार में एक चीज़ ही रिटर्न कर सकते हैं। तो एट दिस पॉइंट मैं क्या करूँगा, मैं ऐप को कॉल नहीं करूँगा यहाँ से, मैं डायरेक्ट हेडर को और फुटर को यहाँ से कॉल कर दूँगा। तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम, कहाँ से कर रहा हूँ, हेडर से कर रहा हूँ, तो ये आ गया। मैं दोबारा से इंपोर्ट कर लूँगा फुटर को, फ्रॉम कहाँ से कर रहा हूँ, फुटर से कर रहा हूँ, ये मैं कर लूँगा। और यहाँ पर आके इस अपेंड के अंदर आके मैं हेडर को भी कॉल कर दूँगा, कॉमा मैं फुटर को भी कॉल कर दूँगा, कुछ इस तरह से। अब देखो हमारा काम कितना आसान हो चुका है। मतलब पहले हर बार यहाँ पर हम रूट को गेट कर रहे थे, यहाँ पर रूट को गेट कर रहे थे, अपेंड कर रहे थे। अब हमने वो काम मेन के अंदर लिख दिया, वो काम हमने क्या कर दिया, मेन के अंदर लिख दिया और अपेंड कर रहे हैं।
अभी मैं आपको दिखाऊं तो मुझे आउटपुट में शो हो रहा है, दिस इज हेडर, दिस इज फुटर। काफी इजी है नहीं? यही है रिएक्ट, थोड़ी देर में समझ जाओगे, बस मेरे साथ रहो। ठीक है, अभी 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 क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएं, मतलब अलग अलग जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बनाएं। हमारी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, हेडर के लिए अलग से सेक्शन बना रहे हैं, फुटर के लिए अलग से बना रहे हैं, और उनको हम कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। देखो इसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया ना, तो बेसिकली एक कंपोनेंट है फुटर का। इसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया ना, तो बेसिकली ये कंपोनेंट है हेडर, हेडर का। ठीक है, इसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया, बेसिकली ये कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट, और ये मेरा मेन है। अब अब मेरी बात को समझना, आप पहुंच चुके हो, पहुंच चुके हो, बहुत करीब पहुंच चुके हो। अभी देखो, मेरे पास ना एक और तरीका है, मेरे पास एक और तरीका है। अभी तो मेरा ये काम आसान हो गया ना, मेन के अंदर आके मेरा काम काफी ज्यादा इजी हो चुका है। बट अब मैं पता क्या करना चाहता हूँ, मैं ये हर बार ना मेरे पास प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, कि पहले मैं एलिमेंट को क्रिएट कर रहा हूँ, फिर उसके अंदर टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ना एक और होता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे इसको रेस करने दो। अभी मेरे पास प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे एलिमेंट को क्रिएट भी करना पड़ता है, और फिर मुझे उसके अंदर ऐड भी करना पड़ता है। तो हमारे पास एक होता है जे एस एक्स एक्सटेंशन होती है। मतलब ये कि अब हम क्या करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल का कोड लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल का कोड लिखेंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से रिएक्ट आया था। मैं अभी आपको एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे कि हाँ रिएक्ट क्यों आया था। तो यहाँ पर देखो, मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने हटा दिया, मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने हटा दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर टैग बनाना चाहता हूँ। मैं बता भी सकता हूँ मैं कौन सा टैग बना रहा हूँ, मैं H1 टैग बना रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट H1 टैग। मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ एलिमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और मैं कह देता हूँ दिस इज हेडर। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर फुटर में आऊँगा, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, नो, मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे जस्ट यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट HTML लिखने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर भी H1 लिख देता हूँ, और मैं कह देता हूँ दिस इज फुटर। ठीक है, तो क्या अब मुझे आउटपुट में कुछ शो होगा? ऑफ कोर्स नॉट, मुझे एरर शो होगा। लेट मी शो यू, मुझे एरर शो हो रहा है, सिंटैक्स एरर। देखो अभी क्या हो रहा है, हमें ना एक और, मतलब हमने एक अलग ही चीज़ लिख दी है, लिखा जावास्क्रिप्ट है, बट उसके अंदर हमने एचटीएमएल को रख रख दिया है। तो हम इसके एक्सटेंशन को थोड़ा चेंज कर देंगे, मैं इसको रीनेम करूंगा, और जे एक्स एस की जगह JSX कर दूंगा। तो जैसे मैंने किया, यहाँ पर देखो हमारे पास किसका लोगो आ चुका है, ज़रा गौर से देखो, हमारे पास लोगो आ चुका है रिएक्ट का। ठीक है, अब आप समझ चुके होगे कि रिएक्ट के अंदर हमारे पास जो फाइल्स हैं वो JSX होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ, और इसको भी JSX लिख देता हूँ। ठीक है, और ये जो मेरा मेन है, इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ, और मैं इसके अंदर JSX लिख देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने सबको चेंज कर दिया, अभी मैंने सबको चेंज कर दिया, बट द प्रॉब्लम इज, अब मेरे पास प्योर जावास्क्रिप्ट नहीं है, मेरे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML भी है, और ब्राउज़र ये नहीं समझ सकता, ब्राउज़र ये डायरेक्ट नहीं समझ सकता। लेट मी शो यू, हमें एरर शो होगा, ब्राउज़र इस चीज़ को नहीं समझ सकता। अब हमारे पास ना एक अलग चीज़ आ चुकी है, हमारे पास एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड भी है, जिसके अंदर HTML का कोड भी है। तो पहले ना हमें इसे कंपाइल करना पड़ेगा, फिर ब्राउज़र समझेगा। मतलब पहले ये जो कोड है पहले कन्वर्ट होगा जावास्क्रिप्ट में, और फिर ये चलेगा। ठीक है, कौन कन्वर्ट करेगा इसे? बंडलर। क्या होता है बंडलर? आपने काफी बार सुना होगा कि यार वीट से प्रोजेक्ट बना लो रिएक्ट का, समझ रहे हो? तो वो बंडलर होते हैं, उनके अंदर कंपाइलर होता है जो कि फिर इस कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। मैं यहीं पर ना एक फाइल क्रिएट करके देता हूँ आपको, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, हम टर्मिनल में आते हैं, और यहाँ पर आके, बाय द वे अगर आप ये करना चाहते हो जैसे मैं अभी बनाने वाला हूँ प्रोजेक्ट, तो आपके पास नोड होना चाहिए।
ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपने, यहाँ पर आके आपने सर्च करना है Node.js और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है आपने, और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। विंडोज़ के लिए हो तो यहाँ से विंडोज़ को चूज़ करो, वर्जन लेटेस्ट रख लो और उसको डाउनलोड कर लो, दैट्स इट। ठीक है, तो मेरे पास नोड है, मैं यहाँ पे आता हूँ टर्मिनल में, मुझे सिंपल सी कमांड लिखनी है। मैं लिखता हूँ क्रिएट, क्या लिखे, क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं, वो ये जो तरीका है ना वो चेंज हो चुका है, हम वीट को यूज़ करेंगे। तो मैं इसमें लिख देता हूँ npm ओके क्रिएट वीट। ठीक है, एंटर करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये बन रहा है, मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, मुझसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 01 बेसिक्स, इसको दे दो नाम 01 बेसिक्स। ठीक है, पैकेज नेम यही रहने देता हूँ, इनवैलिड पैकेज डॉट जेसन नेम। ओके, तो इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल बेसिक्स कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, अब मुझसे पूछ ले वनीला है, व्यू है। अच्छा, मैं इसे थोड़ा ना ऊपर कर देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। ठीक है, ओके, अब ठीक है। तो मुझे ना रिएक्ट चूज़ करना है, एरो की से मैं कर रहा हूँ, मैंने रिएक्ट को चूज़ किया। वो मुझसे पूछ रहा है टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखोगे जावास्क्रिप्ट का, तो मुझे जावास्क्रिप्ट आती है तो मैं जावास्क्रिप्ट कहूँगा। ठीक है, उसके बाद डन। अब वो मुझसे कह रहा है कि अब ये जो कमांड्स है ना ये आप रन करो, पहले आपको फोल्डर में जाना पड़ेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास ना एक फोल्डर था ये वाला बिफोर रिएक्ट वाला, उसके अंदर एक और फोल्डर बन चुका है, तो मुझे अभी उस फोल्डर के अंदर नेविगेट करना है, मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना है। तो यही कमांड मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये वाली जो कमांड है ये मुझे यहाँ पर लिखनी है। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, npm इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल। अभी ये सारा कुछ में आप आई भी कर सकते हो, npm आई या इंस्टॉल पूरा लिख दो, आपकी मर्जी। अब मुझे सारा कुछ मिलने वाला है, सारा कुछ मिलने वाला है, मतलब वो चीज़ जो JSX को रन नहीं कर पा रहा था हमारा ब्राउज़र, वो चीज़ भी मिलेगी जिसकी हेल्प से वो रन कर पाएगा। थोड़ा सा वेट करो, सारी चीज़ें अभी आ जाएंगी, सारा कुछ समझा दूंगा। 5 नहीं 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट की बाकी वीडियो होगी मेरे मुताबिक, 3 मिनट में आप रिएक्ट सीख जाओगे। अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने सारा कुछ वो ही इम्प्लीमेंट होता है रिएक्ट के अंदर। मैं प्रोजेक्ट इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पर ताकि एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि जो कुछ आप सीख चुके हो रिएक्ट में वही कुछ चल रहा है। सो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो डन हो चुका है जी। वापस आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास क्या आ चुका है, क्या आ चुका है हमारे पास। यहाँ पर देखें हमारे पास एक फोल्डर आ चुका है। पहले तो ये वाली जो फाइल्स हैं जो हमने बनाई उनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या कुछ सीख लिया है, और अब आपको रिएक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है थोड़ी ही देर में। सो थोड़ी देर में चाहता हूँ आप सब्र करो और देखो कि क्या आ चुका है। ओके, तो ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर अभी इस फोल्डर को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो कुछ हमने सीखा वो दिखाने वाला हूँ। सोर्स के अंदर आते हैं। सोर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स है, देखो एक है हमारे पास मेन डॉट जे एस एक्स जो हमने बनाई थी। ठीक है, इस मेन के अंदर वो किसको इंपोर्ट कर रहा है, ऐप डॉट जे एस एक्स को, ऐप हमने बनाया था ऐप। ठीक है, ये फाइल भी है। अभी अभी इन पे फोकस मत करो, अभी इन चीज़ों को हटा दो, मैं हटा देता हूँ, लेकिन मुझे ये रिएक्ट रहने दूंगा, मैं ये दो चीज़ें रहने दूंगा फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं इस सी एस एस को हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट को उसने सेलेक्ट किया, और हम अपेंड का यूज़ कर रहे थे, वो रेंडर कर रहे हैं क्योंकि रिएक्ट के अंदर कुछ चीज़ें अपनी होती हैं। और यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं ऐप को। वैसे हम कैसे कॉल करते थे, हम कॉल कर रहे थे ऐप को कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्योंकि हम HTML लिख सकते हैं तो हम टैग्स की फॉर्म में भी इसको कॉल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टैग्स की फॉर्म में कॉल किया गया। ठीक है, हम ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर आते हैं, इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, बहुत सारा लिखा हुआ है। फिलहाल के लिए मैं इस सबको हटा देता हूँ, ये वाला कोड मैंने हटा दिया। ठीक है, और इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। तो शॉर्टकट था यार कुछ, क्या शॉर्टकट का था, RAFCE ये शॉर्टकट है। ठीक है, परेशान मत होना, समझ जाओगे, ये एक बस शॉर्टकट है जिसकी हेल्प से मुझे बना बनाया फंक्शन मिल चुका है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इससे, हटा दो इसको, हटा दो इसको, आप अपना फंक्शन क्रिएट कर लो और कोई भी नाम दे दो इस फंक्शन को। मैं ऐप दे देता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर आके आप यहाँ से कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। अब आपको याद दिलाता हूँ मैं, अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैं यहाँ पर ना कुछ फाइल्स क्रिएट करता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप सीखने वाले हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, जैसे हमने वहाँ पर बनाई थी हेडर। मैंने हेडर बनाया, हेडर डॉट JSX, ये मैंने हेडर बनाया। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन क्रिएट कर लिया, फंक्शन का नाम मैं हेडर सेट कर देता हूँ, मैंने कर दिया। इसके अंदर आके मैं यहाँ से एक H1 क्रिएट कर लेता हूँ। आपको पता है हम बना सकते हैं H1, कुछ इस तरह से मैं H1 क्रिएट कर सकता हूँ, मैंने आपको समझाया था। H1, जस्ट गिव मी अ सेकंड, H1, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडर, हेडर, ठीक है। या फिर एक और आसान तरीका जो कि अब हम कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर देंगे H1 को, H1, ये भी तरीका है हमारे पास, हम डायरेक्ट रिटर्न कर पा रहे हैं। और मैं कह देता हूँ दिस इज हेडिंग या हेडर। मेरी बातों को समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से मैंने रिटर्न किया तो मुझे एक्सपोर्ट भी करना होगा, आपको याद है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देता हूँ मैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसको कर रहा हूँ, हेडर को कर रहा हूँ, दैट्स इट, मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक और बना लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हम एक और बनाते हैं और उसका नाम मैं सेट कर दूंगा फुटर, फुटर डॉट JSX, पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पर मुझे अब लिखना होगा फुटर, इसको हटा के मुझे लिखना होगा यहाँ पर फुटर, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ फुटर, और यहाँ से मैं रिटर्न भी कर रहा हूँ फुटर, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, मैं आता हूँ ऐप के अंदर, हमने ऐसे ही किया था, ऐप के अंदर मैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ हेडर को, HEADE, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो बाय द वे, मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले। तो मैं हेडर से इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक ये हो गया। मैं एक और इंपोर्ट कर रहा हूँ जो कि है मेरा फुटर, और वो भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, कहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ, फुटर से। अब मेरी बात को समझना, पहले जब हमने ऐप नाम का एक फाइल बनाई थी, ऐप नाम की, उसके अंदर से हम दो चीज़ों को रिटर्न नहीं कर पा रहे थे, बट यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर ना एक डिव बना सकता हूँ, एक डब्बा, उस मतलब बेसिकली एक डब्बा वापस जाएगा, बस उस डब्बे के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं डिव भेज के दिखाता हूँ आपको। वैसे हमारे पास काफ़ी तरीके हैं ये करने के, लेकिन वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक है फुटर, तो मैं टैग्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। मेरे पास है फुटर, ये मैंने इसको कॉल कर दिया। नहीं, ऐसा फुटर नहीं चाहिए यार, मेरा एक फंक्शन है जिसे मैं कॉल करना चाह रहा हूँ जो कि है फुटर, उसका नाम। और पहले मुझे हेडर चाहिए, याद है ना, हेडर ऊपर आएगा हमारा, तो हेडर, और ये भी मेरा एक फंक्शन है, तो ये दूसरा हेडर मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड दिस, ठीक है। अब मैं दो फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ, बट थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ। वैसे तो हम नॉर्मली ऐसे करते थे, हेडर लिखते थे, ऐसे कर देते थे, ये कॉल हो जाता था, बट अब क्योंकि HTML आ चुकी है तो इस तरह से। अब देखो, ये ऐप के अंदर है और मेन के अंदर क्या है, ऐप, मतलब ऐप को कॉल कर रहे हैं। ऐप हमें क्या दे रहा है, ऐप हमें दे रहा है ये दो चीज़ें, ठीक है, जो कि हमने ऐप के अंदर रखी हुई हैं। अब एक काम करता हूँ, अब एक काम करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है, रन करते हैं। कैसे, टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, कर लिया जी हमने टर्मिनल को ओपन। कल समझाऊंगा ये फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या है, अभी तो मैं बस रन करके दिखा रहा हूँ। npm run dev, तो ये रन हो रहा है, वाह क्या बात है। एरर्स आए हैं, काफ़ी ज़्यादा एरर्स आए हैं हमारे पास। कुड नॉट रीड पैकेज डॉट जेसन, दिस इज रिलेटेड टू npm नॉट बीइंग एबल टू फाइंड फाइल्स। ओके, सो कोई बात नहीं, अभी इस एरर को हटा देते हैं। ओके, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, npm run dev, और अब देखते हैं। ओके, तो ये चल चुका है, और मैं आपको बता देता हूँ क्या एरर आ रहा था हमें। पहला ये आ रहा था कि हमने डायरेक्टरी को चेंज नहीं किया था, हम बाहर के फोल्डर के अंदर चला रहे थे, तो मैंने इसको CD कर लिया, चेंज डायरेक्टरी, तो अब ये चल रहा है। सेकंड जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि आपको पता होना चाहिए रिएक्ट के अंदर, कि जब भी आप इंपोर्ट करो तो कैपिटल लेटर से इंपोर्ट करो, तो मैंने कैपिटल लेटर से इंपोर्ट किया है, यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर्स लिखे हैं। इन इन बातों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, कि कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। अब देखो, मेरे पास ये आ चुका है, और मुझे क्या करना है, मुझे इसको चेक करना है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और ऊपर करते मेरे पास आ रहा है दिस इज हेडर, दिस इज फुटर, क्या बात है, यही तो है, यही तो है रिएक्ट, लेट मी शो यू। अभी मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, हमने क्या किया हुआ है,
हमारे पास क्या है, हमारे पास मैं इसको तरतीब में लेके आता हूँ। जैसे हमारे पास था, एक है index.html, उसके अंदर क्या है, हमारे पास एक div बना हुआ है रूट, उसके अंदर हमने मेन को अटैच किया हुआ है और उसकी टाइप है मॉड्यूल, हमने भी यही किया था। फिर हमारे पास है मेन, मेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं ऐप को, ठीक है, और रेंडर कर रहे हैं, मतलब अपेंड कर रहे हैं जो भी कुछ आ रहा है ऐप के अंदर। ऐप के अंदर जाके हम रिटर्न कर पा रहे हैं। अब हमारे पास पावर आ चुकी है कि हम एक से ज़्यादा चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं एक डब्बे में पैक करके, जो कि है डिव। वैसे हम डिव के अलावा एक फ्रैगमेंट यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और फिर हमारे पास क्या है, हेडर आ रहा है, हेडर से फुटर आ रहा है, फुटर से, और सारा कुछ ओके है। यही है रिएक्ट। ये जो आपको नज़र आ रहा है हेडर, ये एक कंपोनेंट है। ये जो आपको फुटर नज़र आ रहा है, ये भी एक कंपोनेंट है। सारे कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है ऐप के अंदर, और फिर अकेला ऐप चलता है इस मेन के अंदर, और मेन भेज देता है सारे के सारा कोड को इस डिव के अंदर, और फिर आपकी वेबसाइट आपको नजर आती है। दिस इज रिएक्ट। अब आपको समझ में आई? वैसे हम जावास्क्रिप्ट से कर रहे थे, बट हमें प्रॉब्लम कहाँ आया कि हम इस तरह से जब हमने कोड लिखा JSX की फॉर्म में, तो ब्राउजर उसे कंपाइल नहीं कर सकता। इसलिए हमें बंडलर चाहिए था, तो वीट एक बंडलर है, उसके अंदर हमें मिल जाता है। उसके अंदर देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये जो नोड मॉड्यूल्स का आपको फोल्डर नजर आ रहा है, इसके अंदर है कि हाँ, इस कोड को किस तरह से कन्वर्ट करना है ताकि ब्राउजर इसे समझ सके। तो ये कोड पहले कन्वर्ट हो रहा है जावास्क्रिप्ट में, बाद में जाके रन हो रहा है ब्राउजर पे। एंड आई होप आप समझ चुके होगे यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर आप इससे समझे हो ना, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको समझ आ चुके हैं कि यार बेसिकली रिएक्ट है क्या। सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यही चीज़ है रिएक्ट के अंदर, और कुछ भी नहीं है। और अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो हमारे रिएक्ट बूट कैंप का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, हमारे साथ सीखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।